जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में वैसे अभ्यर्थी जो 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म भरे थे और वो डीएलएड किए हुए थे, चाहे वो एनआईओएस के माध्यम से हो चाहे वो रेगुलर के माध्यम से हो, सभी को कहा गया था कि अपना डीएलएड का जो है डिटेल्स आप भरें। लेकिन अब जो है वो फाइल कुछ और खुल रहा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि अब इसमें क्या डाला जाएगा। हो सकता है कि आप भी डिटेल्स डालने के गए होंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस निकल कर सामने आया होगा जहां पर लिखा हुआ है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व से संविदा के आधार पर नियोजित स्नातक शिक्षक या आपका व्याख्याता को समतुल्य पद पर कार्य करने का। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लास, सब्जेक्ट, पोस्ट टीचर, लेक्चरर, स्कूल नेम, उसका में डिपार्टमेंट नेम और कब से कब आप किए हैं वो। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर कह सकते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस और टोटल जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि रिन्यूअल वर्किंग एक्सपीरियंस और अपलोड आपको सर्टिफिकेट करना। ये देख करके बहुत लोग चिंतित हो गए कि हम तो भाई फ्रेश कैंडिडेट हैं, हम तो रेगुलर डीएलएड किए हुए हैं, अब हमसे क्या मांगा जा रहा है। तो देखिए, इससे पहले एक बात समझ जरूरी है क्योंकि इस चिंता का निवारण यहाँ पर है। देखिए, नोटिस जो है वो कल जारी किया गया था। इस नोटिस में पूरा बात लिखा हुआ है कि आखिर कौन लोग क्या करेंगे। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए आवेदन करने वाले वैसे अभ्यर्थी जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित स्नातक शिक्षक या व्याख्याता का समतुल्य पद अगर धारित करते हैं तो उन्हें विज्ञापन के अनुरूप जो है वो अपना एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है अधिमानता के आधार पर उनको अंक दिया जाएगा, यानी बोनस अंक उनको मिलेगा जो ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक है। जैसे बात किया जाए नियोजित है, संविदा के आधार पर है और SC/ST विद्यालय में है, उनसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ इंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल्स, यानी ये जो इंटरफेस आपका खुल रहा है वो उनके लिए जो कार्यरत है। तो मतलब रेगुलर वाले के लिए तो भाई कार्यरत नहीं है तो उनको यहाँ कुछ करना नहीं। अब सवाल आता है कि हमको इंटर जो है वो डीएलएड डिटेल्स डालना है, ना कि हमको इंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल्स। देखिए, आपको हम एक बात और समझा रहे हैं कि मामला आखिर हुआ क्या। चलिए इसको अब देखिए, खुलना चाहिए था। देखिए, ये आपका इंटरफेस खुल रहा है। जैसे आप अगर आप अभी खोल रहे होंगे तो यहाँ पर डीएलएड डिटेल्स लिखा होगा, जैसे आप मारते होंगे वैसे ही आपका इंटरफेस ऐसा खुल रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, हुआ क्या है कि दोनों लिंक को एक्टिव करना था, लेकिन कल तक तो एक्टिव लिंक था, लेकिन आज जब इस नया लिंक को एक्टिव किया गया तो वो पूर्व वाला ही लिंक पर एक्टिव कर दिया गया। मतलब इंटर डीएलएड डिटेल्स वाले पर ही अगर आप क्लिक करते होंगे तो ऐसा खुल रहा है। तो याद रखिएगा, मुझे लगता है कि 1 से 2 घंटा के अंदर में जो है उसको ठीक कर लिया जाएगा। ये वेबसाइट में दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको लिखा होगा टीआरई एक्सपीरियंस डिटेल्स में है, यहाँ जैसे क्लिक करेगा बंदा तो इसको मांगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं है तो नहीं डालेगा, अगर वो कार्यरत है तो डालेगा, नहीं है तो नहीं डालेगा। तो ये अब खुलेगा और आपका जो जिनका सिर्फ डीएलएड ही है, जो रेगुलर है, उनको चिंता नहीं करना, 1-2 घंटा में वो ठीक हो जाएगा। फिर आप वहां पर इंटर डीएलएड में जाकर के और सेम प्रोसेस जैसे हमने कल भी वीडियो बताया था उसी आधार पर आप कर सकते हैं। देखिए सेम प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने बताया था आपको, बस यही चीज आपको देखने को मिलेगा। सिंपली फॉर्म में डीएलएड यहाँ रेगुलर होगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा, अगर एनआईओएस यहाँ क्लिक कीजिएगा और बोर्ड जो होगा वहां डालिएगा। इंटर आपका जो है यहाँ पर 24 लिख देना है, ठीक है, और कोई मंथ वगैरह ऐसा बात नहीं है ना, 24 यहाँ लिखना है जो भी आपका हो। और उसके बाद में डेट, पासिंग डेट यहाँ पर लिखा हुआ उसको यहाँ पर आप डालेंगे, कैलेंडर यहाँ पर खुलेगा, फिर डाल लीजिएगा। तो यानी दिक्कत नहीं है, बस लिंक वो भी एक्टिव होना था और ये भी एक्टिव होना था। और याद रखिए, जिन्होंने खाली डीएलएड 1 to 5 ही डाला होगा उनसे मांगा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो 6 to 8 वाले के लिए, जो कार्यरत वाले के लिए चिंता नहीं लेना। 1-2 घंटा में जो है वो साइट ठीक हो जाएगा और फिर आप वहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।